विधना ने जो लिख दिया छठी रात को अंक, राई घटे ना तिल बढ़े, रहो जीव निशंक। वैसे तो इस दोहे का अर्थ है कि विधाता ने जो लिख दिया उसे कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर प्रयत्न की जरूरत क्या है, कोशिश का महत्व क्या है। लेकिन मेरी नजर में हमारा प्रयास मायने रखता है। अगर दीपांशु भी यहां पर थोड़ी सी बुद्धि लगाता और सड़क नियमों को मानते हुए गाड़ी ड्राइव करता तो विधाता का लिखा वो मिटा सकता था। बात एक ऐसी दुखद खबर की करेंगे जिसे आप सुनेंगे तो आपका हृदय भी इस परिवार के दर्द के लिए व्याकुल हो उठेगा। दरअसल हरियाणा के रोहतक का रहने वाला ये परिवार बीते कल यानी 27 जून की शाम को ही बाल रूप में विराजित हनुमान मंदिर यानी मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए निकला था। लेकिन जैसे जैसे ये परिवार मेहंदीपुर बालाजी की तरफ बढ़ रहा था, मौत लगातार उन्हें अपने करीब बुला रही थी। बताया जा रहा है कार चला रहे दीपांशु ने जयपुर आगरा हाईवे पर रात करीब 12:15 बजे दौसा के कलेक्ट्रेट चौराहे के पास आरटीओ ऑफिस के सामने खड़े सड़क किनारे खड़े कैंटर में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परकच्चे उड़ गए और कार कैंटर में बुरी तरह फंस गई। करीब आधे घंटे के बाद शवों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। इस कैंटर को चेकिंग के लिए रोका गया था और इस हादसे में कार सवार मां, बेटा बेटी और रिश्ते में लगने वाली एक दादी की भी मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में खेड़ी साध गांव की परमिल्ला देवी जिसकी उम्र 40 साल, उसका बेटा दीपांशु 20 साल, बेटी साक्षी 16 साल और राजबाला 60 साल शामिल है। बताया जा रहा है इनके साथ 2 गाड़ियां और थी जिसमें करीब 12 लोग सवार थे। ये लोग मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गए थे, जबकि दीपांशु का परिवार रास्ता भटकने की वजह से पहुंच नहीं पाया और हादसे का शिकार हो गया। आपको ये भी बता दें कि दीपांशु के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे जिनकी हादसे में रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और जिसके बाद दीपांशु ही अपने परिवार की जो है गुजर बसर कर रहा था। दीपांशु के जरिए ही उसका परिवार का गुजारा हो रहा था। दीपांशु के पिता हाल ही में अप्रैल 2025 में उनकी मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद दीपांशु ही परिवार को संभाल रहा था। 20 साल का दीपांशु मां और बेटी को कोई तकलीफ ना हो इसलिए गाड़ी लेकर बाहर से आया था और उसने तय किया था कि वो खुद ही गाड़ी चलाकर लेकर जाएगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अंततः ये परिवार पंचतत्व में विलीन हो गया।